हेलो दोस्तों, चलो आज बर्थडे के लिए रेडी होती हूँ। मैं कल घर से ही आई थी तो ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि बर्थडे में जाना है, लेकिन अचानक से फिर पता चला कि जाना है। क्योंकि मैं घर गई थी तो पता नहीं था इतना जल्दी आ जाऊँगी, तो आ गई थी तो मुझे बर्थडे में जाना पड़ रहा है। ऐसे में होती तो अफकोर्स जाती ही, लेकिन ठीक है, ऐसा कुछ प्लान नहीं था तो मेरे पास ऐसा कुछ ड्रेस भी नहीं था। तो फिर मेरे पास जो ड्रेस था तो मैंने उसी को स्टाइल करा। देख रहे ये वाली टॉप है और ये ब्लैक स्कर्ट थी मेरे पास। और आजकल मैं मेकअप करना सीख रही हूँ, मीन्स कोशिश कर रही हूँ करने का, क्योंकि मैं मेकअप करती नहीं हूँ। तो आज सोच रही करती हूँ, क्योंकि मैं सिंपल ही एक पॉन्ड्स पाउडर लगा के कहीं निकल जाती थी, लेकिन अब सोच रही थोड़ा ट्राई करती हूँ क्या जाता है। लड़की को तो ऐसे भी करना ही पड़ता है। तो मैंने सिंपल सी क्रीम लगाया और ये कॉम्पैक्ट पाउडर। पहली बार सच में बता रही हूँ मैं मेकअप कर रही हूँ, मतलब मेकअप क्या, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई क्योंकि मैं करती नहीं हूँ। और यहाँ पे मैंने सोची ब्लश लगाती हूँ। आप लोग बताना ब्लश मेरा कैसा लगा है। मुझे सच में तो आइडिया नहीं है, लेकिन पता है आपको वीडियो में पता चल जाएगा कि मैं कैसे लगाई हूँ। समझ रहे हो मेकअप को क्या आता है, मेरे को मौना आता है यार। खैर कोई बात नहीं, ऐसे भी मेकअप दिख जाता है। जब लिपस्टिक लगा लेती हूँ, या मैं ही क्या, मतलब कोई भी लड़की लिपस्टिक लगाने के बाद उसका पूरा लुक आ जाता है, चाहे वो मेकअप करे चाहे नहीं करे, उसका पूरा लुक आ जाता है सामने। तो ये रहे मेरे लिपस्टिक। आप लोगों को बताना मेरा लुक कैसा लगा। और ये मेरा मेकअप। फिर मैं सोची इयरिंग्स पहन लेती हूँ, बट मेरे को ऐसा फ़ील होता है कि मेरे पे उतना इयरिंग्स जाता नहीं है। ऐसे मैं इयरिंग्स पहनती हूँ तो बाल से ढक जाता है, क्योंकि मेरे बाल इतने सिल्की हैं ना, मेरे बाल में कोई हेयर स्टाइल होता ही नहीं है यार। क्लचेस लगाती हूँ तो गिर जाता है, रिबन बांधती हूँ तो भी खुल जाता है। मतलब क्या ही बताऊँ, जिनके सिल्की हेयर है ना बहुत ज़्यादा, तो उनको पता है होगा कि कैसे कितना प्रॉब्लम होता है। आप लोग में किसी का अगर सिल्की हेयर हो तो बताना। बस एक क्लेचर लगा लेती हूँ, फिर वो भी निकल जाता है। ऐसे मेरे पे बाल इसे खोल के ही बाल सूट करता है तो ठीक है। लेकिन ठीक है यार, कभी कभी आदमी को सब चीज़ की ज़रूरत होती है। खैर मेरे में तो होती नहीं, तो मैं क्या बताऊँ। तो फिर मैंने वाइट वाली फ्लैट्स पहनी कि शूज़ मेरे को लगा पहनूँगी, बट लगा नहीं, ठीक है यही पहनती हूँ, क्योंकि शूज़ मैं ऑलरेडी पहनी हूँ कभी कभी, तो इसमें वाइट फ्लैट्स ही पहन लेती हूँ। फिर मैंने ये बैग कैरी किया, क्योंकि नीचे वाइट था तो मुझे लगा वाइट बैग अच्छा लगेगा, तो मैंने ये वाली पर्स कैरी करा। फिर मैं यहाँ से निकल गई, क्योंकि मैंने कोई भी गिफ्ट नहीं लिया था, क्योंकि प्लान ही नहीं था ऐसा कुछ। तो लास्ट टाइम में मुझे जाना था तो कुछ समझ में भी नहीं आता कि लास्ट टाइम मैं रेडी होकर गिफ्ट ले रही हूँ, समझ रहे हो। फिर कुछ था नहीं तो समझ में नहीं आया, तो बगल में वीटू था तो मैं यहीं पे चली गई। सोची यहीं पे कुछ ले लेती हूँ, कपड़े तो मिल ही जाएंगे लड़कियों के लिए, तो समझ ही रहे हो, हम लोगों के लिए इतना ब्रांड मैटर नहीं करता है ऐसे। फिर मैं यहाँ आके शॉपिंग कर ली। शॉपिंग क्या, मतलब गिफ्ट ले लिया। आप लोग बताओ क्या, गेस करो क्या ले सकती हूँ। लड़की है तो क्या ही दूँगी। फिर मैं निकल गई बर्थडे पार्टी के लिए। यहाँ पे मैं और मेरे दोस्त लोग सब मिल के जा रहे थे, मतलब सारे साथ में ही जा रहे थे। तो हम बगल में ही रेस्टोरेंट था, ज़्यादा दूर भी नहीं था, तो हम लोगों ने ऑटो से ही सोची निकल जाऊँगी। फिर हम लोग यहाँ पे पहुँच गए रेस्टोरेंट। देखो ये वाले SSS रेस्टोरेंट बगल में ही था, तो फिर हम लोग यहाँ पे आ गए। यहाँ का ना व्यू सच में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था बगल में यार। इतना प्यारा व्यू था यहाँ का कि क्या बताओ। फिर हम लड़कियाँ भाई कहीं पहुँचे और फ़ोटो सेशन नहीं हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो फिर हमारे यहाँ फ़ोटो सेशन स्टार्ट हो गया। देखो ये व्यू यार कितना प्यारा लग रहा है। इधर से मैं कभी कभी जाती थी तो मेरे को लगता था यार ये कितना अच्छा प्यारा है, इसका व्यू कितना अच्छा है। सच में आज आ भी गई, सच में बहुत प्यारा लग रहा था। ये छोटा सा ही रेस्टोरेंट है लेकिन बहुत प्यारा था। फिर हमारे यहाँ पे बर्थडे सेशन का तैयारी चल रहा था। फिर हम लोगों ने बहुत सारा डांस कर करके बर्थडे, मतलब केक कटिंग से पहले ही डांस कर करके हम लोग थक गए थे। 6:30 बजे हम लोग निकले थे, 10 बज गया था रात यार, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं आए थे तो हम लोग उधर ही डांस वगैरह से फ़ोटो वगैरह में तो टाइम लगा, पता ही नहीं चलता, तो उधर हम लोग बिजी हो गए। थक गए थे लिटरली यार, इतना ना क्या ही बताऊँ। फिर ये बर्थडे सेशन स्टार्ट हुआ। फिर ये वाली परंपरा तो होती है, बर्थडे के बाद सबको केक खिलाना होता है, तो फिर सब ने केक खाया। और केक सच में बहुत यम्मी था। और पता है 9 बज गया था बर्थडे सेलिब्रेट होते होते, फिर हमें खाना भी खाना था।
तो ऑलरेडी बहुत लेट हो गई थी। फिर सबने डांस करना फिर से स्टार्ट कर दिया, इतना लेट हो गया ना क्या बताऊँ। लास्ट टाइम कुछ समझ में नहीं आया था, फिर जल्दी जल्दी मैंने किसी तरह थोड़ा सा ही नान और सब्ज़ी खाई। अब बिरयानी आया तो मैं खा भी नहीं पाई क्योंकि भाई लेट हो गया था, 10 बजे हॉस्टल बंद हो जाता तो मेरे को भागना पड़ा। फिर मैं जल्दी से रैपिडो बुक करके निकल गई। तो फिर देखो यहाँ कितना रात हो गया था। रात क्या मतलब ठीक है, लेकिन हॉस्टल तो बंद हो जाता तो फिर बाहर रहना पड़ता, कहाँ भटकते, तो फिर निकलना ही पड़ा। फिर मैं यहाँ हॉस्टल पहुँच गई। मेरे को तो लगा था कहीं डांट लगेगा, लेकिन ठीक है बंद नहीं हुआ था, 10 बजते बजते पहुँच ही गई थी। तो यहाँ देख लो। चलो ठीक है गाइस, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।